जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। We worship you Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। प्रभु ने दे इस समय जैसे हम तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, अब इस हर एक से बोल और बातचीत कर, हमें दृढ़ कर परमेश्वर। एक बार फिर से अपने अभिषेक से भर दे, एक बार फिर से अपनी शांति से भर दे, एक बार फिर से प्रभु अपनी आनंद से तो हमें भर दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू अपने लोगों के बीच में इस समय कार्य कर रहा है, कि तू हमें दृढ़ कर रहा है। अब प्रभु तेरी उपस्थिति को इस समय हम अनुभव कर पाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि इस समय जैसे हम वचनों में जाते हैं, अपने वचनों से हमसे बोलें और बातचीत करें, हमें दृढ़ करें प्रभु। मेरी सहायता और मदद करें ताकि साफ रीति से मैं वचनों को आपके लोगों के बीच में रख सकूं, वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और फलवंत होने पाए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज शाम की आराधना में, और आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में भले चंगे हैं और उन्नति करते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और हमेशा की तरह जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं हम टाइप करते हैं आई एम रेडी टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए। तो जरूर से आप टाइप करें, उसी के साथ में इस वेबकास्ट को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज मैं आपके साथ में बातें करना चाहता हूं चिंता के विषय में या व्याकुलता के विषय में, कि परमेश्वर का वचन चिंता और व्याकुलता के विषय में क्या कहता है, और परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमें सिखाता है कि हमें व्याकुलता से किस प्रकार से आजाद होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मालूम है कि आज संसार में एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो व्याकुलता है। और बीते दिनों
मैं न्यूज़ देख रहा था और कुछ रिपोर्ट्स को देख रहा था। मैंने देखा कि बीते कुछ समय में जितने लोग हार्ट अटैक के कारण मर रहे हैं उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है। और लोग इसके पीछे, साइंटिस्ट जानना चाह रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों अचानक से लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आपने भी न्यूज में सुना होगा और देखा होगा या अपने अगल बगल देखा होगा कि हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। और जब मैं एक स्टडी देख रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो पता चला कि वैज्ञानिक इस प्रकार से बता रहे हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रीजन है, पिछले 2 साल जब लॉकडाउन था उसमें जो लोग निराश हुए, जो व्याकुलता थी, जो स्ट्रेस था, और उसके बाद अचानक से काम में वापस जाने के बाद में जो उनके जीवन में जो स्ट्रेस है, जो चिंताएं हैं, जो व्याकुलता है, 2 साल घर में रहने के बाद जब लोग अचानक से एक बार फिर इस भाग दौड़ की जीवन में वो शामिल हो गए, एक बार फिर से व्यस्त रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चिंताओं और व्याकुलता का जो हमारे कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई हैं उनका सामना कर रहे हैं। परिवार की बातें, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारियां, ये सारी बातें मिल करके व्याकुलता को बढ़ा रही हैं। और जब भविष्य की ओर देखते हैं और नकारात्मक खबरें आती हैं कि रिसेशन आने वाला है या अर्थव्यवस्था हिलाई जा रही है, लोग अपनी नौकरियों को खो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और तमाम प्रकार की बातें, ऐसी नकारात्मक बातों के ऊपर जब लोग ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके शरीर को बड़े ही गलत तरीके से प्रभावित कर रही है। उनके इस शरीर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है और जाने अनजाने उनके जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है। मैं जब आपसे बातें कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन को जांचें और देखिए कि क्या बीते समय में मेरे जीवन में चिंताएं बढ़ गई हैं या व्याकुलता बढ़ गई है। मैं भविष्य को लेकर चिंतित हूं, मैं भविष्य को लेके अनिश्चितता से घिरा हुआ हूं, मैं भविष्य को लेकर के घबराया हुआ हूं। अगर ऐसा है तो आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय पे आप तक पहुंचाने के लिए दिया है। और मुझे यकीन है कि आज के वचन से परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और आपको अपनी शांति से भरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती उसके 6 अध्याय की ओर चले। मत्ती 6 अध्याय, उसका 31 पद और उसका 32 पद। यहां पर यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और हमें मालूम है कि मनुष्यों के जीवन की ज्यादातर चिंताएं इन्हीं सारी बातों से जुड़ी हुई होती है कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमारी जरूरतें, घर खरीदना है, घर की ईएमआईज देनी है, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी की ईएमआईज देनी है, या अगले महीने का खर्च किस प्रकार से होगा, बड़ा खर्च हो रहा है, और स्कूल की फीस देनी है। Praise the Lord. हालेलुया। और इन सब बातों के कारण मनुष्य हमेशा चिंतित रहता है। लेकिन वचन कह रहा है इन सब चीजों के विषय में तुम्हारी जो जरूरतें हैं, इस संसार में तुम्हारी जो जरूरतें हैं, उनको लेकर के चिंतित मत होना। 32 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया। अगर आप अपनी बाइबल को मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप वहां पर इस बात को अंडरलाइन कर ले, इस बात को अंडरलाइन कर ले कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया। कितने आशीष की बात है, कितनी तसल्ली की बात है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी जरूरतों के विषय में जानता है। वो इस बात से अनजान नहीं है, परंतु हमारे स्वर्गीय पिता को, परमेश्वर पिता को हमारी जरूरतों के बारे में ख्याल है। वो उनके बारे में ख्याल रखता है।
हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Praise the Lord. हालेलुया। आज हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, शायद नौकरी को लेकर के चिंता है, परमेश्वर पिता जानता है कि आपको उस बात की आवश्यकता है, और परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से इंतजाम कर रखा है। इसी मत्ती 6 में जब यीशु मसीह इन बातों को शेयर करें तो वो उदाहरण देते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, उनकी जो भी जरूरत होती है हमारा स्वर्गीय पिता उनको पूरा करता है। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, हमारा स्वर्गीय पिता समय से आकाश के पक्षियों को भोजन देता है। वचन इस प्रकार से कहता है कि जंगली सोसनों को देखो। एक दिन हम रोड से कहीं जा रहे थे और रास्ते में हाईवे पर हम थे, और जब हम हाईवे पर जा रहे थे तो हमने हाईवे के किनारे बड़े ही सुंदर सुंदर फूलों को देखा, अलग अलग रंग के बड़े सुंदर फूल, और हम आपस में बातें कर रहे थे कि इनको किसने वहां पे लगाया, कौन इनकी देखभाल करता है, ये फूल इतने अच्छे सुंदर प्रकार से कैसे हो रहे हैं। परमेश्वर उनकी देखभाल करता है। और आपने भी नोटिस किया होगा, हालेलुया, कई बार जब हम घूमने के लिए निकलते हैं तो हम सृष्टि के दृश्य को देख करके हम अचरज से भर जाते, हम हमारे अंदर एक वंडर आ जाता है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं परमेश्वर की महिमा को जब हम सृष्टि में देखते हैं, सुंदर सुंदर फूलों को और पक्षियों को। और इनका कौन ख्याल करता है? इन सब का ख्याल परमेश्वर पिता करते हैं। और वचन कहता है कि क्या तुम्हारा मोल इनसे ज्यादा नहीं है? क्या मेरा और आपका मोल उनसे ज्यादा नहीं है? वचन इस प्रकार से बताता है कि अगर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया तो बाकी सारी बातों को, बाकी सारी आशीषों को हमसे क्यों करके दूर रखेगा? Praise the Lord. हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने सबसे बहुमूल्य जो अपना इकलौता पुत्र था मेरे और आपके लिए दे दिया, तो इन सब बातों को, ये छोटी छोटी बातों को हमसे परमेश्वर क्यों दूर रखेगा? वचन इस प्रकार से बताता है कि हमारा परमेश्वर पिता जानता है कि हमें इन सब बातों की आवश्यकता है। और उसके आगे वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी बातें तुम्हारे लिए यूं ही कर दी जाएगी। और यीशु मसीह ने इस बात को यहां पर क्यों जोड़ा कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो? क्योंकि हमारा स्रोत ये संसार नहीं है। Praise the Lord. और ये अच्छी बात है, हमारा स्रोत ये संसार नहीं है। इस संसार में अगर रिसेशन आता है, इस संसार में अगर चीजें उथल पुथल होती है, तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा स्रोत ये संसार नहीं है। हमारा स्रोत परमेश्वर है, हमारा स्रोत स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। और स्वर्ग का राज्य पृथ्वी की बातों से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन अपनी परिस्थितियों में हमें स्वर्ग के राज्य की आशीषों को किस प्रकार से पाना है, उसको सीखने के लिए हमें स्वर्ग के राज्य को जानना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम पे आ गया है। तो स्वर्ग का राज्य उस प्रकार से कार्य नहीं करता जिस प्रकार से ये संसार कार्य करता है। और अगर हमने ये जान लिया कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से कार्य करता है, तो हम स्वर्ग के राज्य से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार में हमारी हर एक जरूरत वो पूरी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्ग के राज्य के विषय में एक
एक अलग बाइबल स्टडी है, लेकिन मैं बहुत ही साधारण तरीके से आज आपको समझाना चाहता हूं, ताकि जो बाइबल स्टडी नहीं भी फॉलो कर रहे हैं वो भी इन सब बातों को आराम से सीख सकें। हम फिलिपियोस के 4 अध्याय और 6 पद की ओर जाएंगे और यहाँ बहुत साधारण तरीके से यीशु मसीह बताते हैं कि किस प्रकार से स्वर्ग का राज्य कार्य करता है और किस प्रकार से हम स्वर्ग के राज्य के द्वारा इस पृथ्वी पर हर एक आशीषों को पा सकते हैं। फिलिपियो 4 उसका 6 पद इस प्रकार से बताता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कह रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। और आप मुझसे पूछेंगे क्यों किसी भी बात की चिंता ना करें? हो सकता है कि बच्चों की फीस भरनी है, कैसे नहीं चिंता करें। हो सकता है घर बनाना है, उसके लिए जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, कैसे नहीं चिंता करें। हो सकता है हमें मालूम नहीं है कि अगले महीने का खर्च हम किस प्रकार से पूरा करेंगे, कैसे नहीं चिंता करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी कमी है वो इस पृथ्वी पर है और स्वर्ग के राज्य में भरपूरी है। हालेलुया। और अगर हमें ये हम सीख लें कि किस प्रकार से स्वर्ग के राज्य की उस भरपूरी को हम इस पृथ्वी पे प्रकट कर सकते हैं, अपनी परिस्थिति में प्रकट कर सकते हैं, तो हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है कि तुम्हारी जो भी जरूरत है उसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में भरपूरी है और मैं चाहता हूं कि उस भरपूरी को तुम्हारे जीवन में मैं उंडेल दूं। लेकिन उस भरपूरी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वचन साफ रीति से हमसे कह रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करने से अच्छा है हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, आपकी जो भी जरूरत है, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अगर मैं जॉब के लिए परेशान हूं, नौकरी के लिए परेशान हूं, चिंता करने से अच्छा है मैं प्रार्थना करूं और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को मैं उपस्थित करूं। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम किसी बात के लिए प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गई है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। विश्वास करो और प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गई है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस जॉब के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं आत्मा में प्रतीति कर ले रहा हूं, विश्वास कर ले रहा हूं कि वो बात मेरे लिए पूरी हो गई है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए। मैं आनंदित हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूं कि प्रभु ने मेरी हर एक जरूरत को पूरा कर दिया है। हालेलुया। और जब मैं पहले से धन्यवाद कर रहा हूं तो मैं अपने विश्वास को क्रियाशील कर रहा हूं, मैं अपने विश्वास को एक्सरसाइज कर रहा हूं। हालेलुया। तो मैं आनंदित हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं कि वो बातें मेरे जीवन में हो गई हैं। मैं धन्यवाद कर रहा हूं, मैं स्तुति कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूं। मैं चिंतित नहीं हूं, मैं व्याकुल नहीं हूं, मैं घबराया हुआ नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर मेरा स्रोत है और वो अपने लोगों को कभी निराश नहीं होने देता। वो अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों की हर एक आवश्यकता को भरपूरी से पूरा करता है। हालेलुया। और चाहे वो जरूरतें सांसारिक हो या चाहे वो जरूरतें भावनात्मक हो, चाहे वो जरूरतें आत्मिक हो सकता है पवित्र आत्मा के और अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करें, विनती करें और परमेश्वर के सम्मुख रखें धन्यवाद के साथ कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, तो मुझे और अभिषेक से भर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो सकता है आप अपने घर में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु को बोले, धन्यवाद प्रभु
कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मेरे परिवार में शांति आ रही है, मेरे घर में शांति आ रही है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा पति मेरी पत्नी वो आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है। हालेलुया। जो हम धन्यवाद कर रहे हैं स्तुति के साथ में, और हो सकता है उस समय वो बातें नहीं हुई हैं, लेकिन जैसे हम धन्यवाद कर रहे हैं वो होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन साफ रीति से हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें स्वर्ग की भरपूरी को अपने जीवन में प्रकट करना है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अपनी प्रार्थनाओं को जो हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं, उसका उत्तर हमारे जीवन में आता है। और तब वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो अपने प्रार्थनाओं में अपनी हृदय की सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख दिया, अपने हृदय की सारे निवेदन, सारे बोझ को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया। आप देखेंगे परमेश्वर आपको एक अद्भुत शांति से भर रहा, क्योंकि बोझ उठाना हमारा काम नहीं है। परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने बोझ को परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर ने हमें स्तुति करने के लिए रचा है, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा करने के लिए रचा है, बोझ उठाने के लिए नहीं रचा है। हालेलुया। बोझ उठाना परमेश्वर का काम है, हमारा ख्याल करना परमेश्वर का काम है। इसलिए मत्ती उसके 11, 28 और 29 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह हमें आमंत्रित कर रहे हैं आज की शाम, अपनी सारी चिंताओं को उसके हाथों में हम सौंप दें। अपनी सारी घबराहट, अपनी सारी व्याकुलता हम उसके हाथों में सौंप दें और उसकी शांति को हम रिसीव कर लें, उसकी शांति को हम ग्रहण करें। उसके 29 पद में बड़ी ही सुंदर बात लिखी है। यहां इस प्रकार से लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यीशु मसीह कहते हैं कि अपना बोझ मुझ पे डाल दो। उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो। और जुआ आपको पता है क्या होता है? जब दो बैलों को साथ में जोता जाता है तो उनके कंधों पर जो लकड़ी का औजार रहता है, ताकि भार वो एक साथ खींच सके, उसे जुआ कहते हैं। तो यीशु मसीह हमसे ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो? क्या यीशु मसीह हमारे ऊपर और बोझ डालना चाह रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारी? इसको मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाना चाहूंगा, एक सिंपल उदाहरण के द्वारा। मुझे अपनी छत से एक बड़ा भारी एक भारी तख्ती, उसको मुझे उतारनी थी। तो सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक मुझे एक बड़ी भारी तख्ती को उतारना था, और मैंने एक दिन अकेले कोशिश की और मुझसे हुआ नहीं। तो मैंने क्या किया कि मेरे जान पहचान के एक नौजवान को मैंने बुलाया और मैंने कहा कि भाई मुझे मदद की आवश्यकता है, और वो खुशी खुशी राजी हो गया, और वो बड़ा मजबूत नौजवान है। और फिर हम दोनों ने मिल करके उस तख्ती को उठाया और सीढ़ियों के द्वारा हम उसको नीचे की ओर लेकर के गए। और क्योंकि वो बोझ दो लोगों में बंट गया था और दूसरा व्यक्ति जो था वो अच्छा मजबूत व्यक्ति था, इसलिए हम आराम से उस भारी तख्ती को नीचे ले आए। जब यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो, उसका मतलब है कि मेरे साथ में जुट जाओ, मेरे साथ में जुट जाओ, ताकि जो बोझ तुम्हारे ऊपर है उसका भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको समझ रहे हैं। हम अकेले खींच रहे थे, हम नहीं खींच पा रहे थे,
या हमारे साथ में कोई साथी था और वो साथी उतना मजबूत नहीं है और हम बोझ से दबे जा रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मतलब मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ, मैं मजबूत हूं, मैं भार को खींच लूंगा और तुम्हें आराम प्राप्त होगा, तुम्हें आराम मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति में, मेरी परिस्थिति में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, सारे बोझ को मुझे सौंप दो और मेरे साथ में सहभागिता में आ जाओ, एक जुए में जुट जाओ, पार्टनरशिप में आ जाओ, और जो बोझ है उसको मैं उठा लूंगा, तुम्हें आराम प्राप्त होगा। वो हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और मेरी प्रार्थना आज की शाम आपके लिए ये है कि इस समय जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, आप इस बात को जान रहे हैं कि हमें अपने बोझ को, हमारी चिंताओं को, हमारी व्याकुलताओं को अकेले नहीं उठाना है। हम अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं। वो उसका भार उठाने के लिए तैयार है। जब आप अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है इस समय आपको घेर ले और आप उस हल्केपन को अनुभव करें। हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा चरवाहा भला है और वो हमारा ख्याल करना जानता है। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं। आइए इस समय आप प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु, तेरे सुंदर वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति का अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है, परंतु तू हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार है। तेरा वचन कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब हम शांत होकर समर्पण करना सीखते हैं प्रभु, तब तेरी सामर्थ हमारी परिस्थितियों में प्रकट होती है। हालेलुया। तब हम तेरे छुटकारे को अपनी परिस्थितियों में देखते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे वो हमारे घर से जुड़ी हो, हमारे परिवार से जुड़ी हो, हमारे जीवन से जुड़ी हो, प्रभु हर एक परिस्थिति को इस समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तेरी शांति इस समय हमें से हर एक को घेर ले। हर एक परिस्थिति प्रभु तेरे लोगों के पक्ष में बदल जाए। तेरा वचन बताता है कि सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। और तेरी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। परमेश्वर, इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात को घोषित करता हूं कि हालांकि हम देख नहीं सकते, परंतु सारी बातें इस समय मूव कर रही हैं, सारी बातें इस समय बदल रही हैं और तेरे लोगों की भलाई के लिए बदल रही हैं। हर एक परिस्थिति जो कि उनके विरुद्ध आई थी, जो कि उनको नाश करने के लिए आई थी, जो उनको पीछे ढकेलने के लिए आई थी, परमेश्वर हर एक परिस्थिति उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हर एक परिस्थिति उनके उन्नति का जरिया बन जाएगी। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करता हूं अपने लोगों की हर एक जरूरत को अपने वचन के मुताबिक तू बहुतायत से पूरा कर। तेरा वचन कहता है प्रभु, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। इस वचन को प्रभु मैं इस समय तेरे लोगों के ऊपर घोषित करता हूं कि हर एक जरूरत में प्रभु वो तेरी बहुतायत को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको तेरे नाम से आशीषित करता हूँ। लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया से जुड़े हर एक परिवार को तेरे नाम से हम आशीषित करते हैं, तेरे लहू से कवर करते हैं। तेरी करुणा, भलाई, तेरी सुरक्षा को उनके ऊपर हम ठहराते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया से सुन ग्रह।